हमारे विशिष्ट अतिथि मुकेश गुप्ता अपना रहे हैं, विनय गुप्ता जी का प्रार्थन हो रहा है। धीरे धीरे हमारे मीडिया परिवार का जो है एकजुट होकर के प्रार्थन हो रहा है। इस तरह से विशेष जो है पान भाइयों का एक साथ जो है जोरदार ताली से अपने अपने प्राधिकारी का स्वागत है। बोलिए आईपी गुप्ता के, आईपी गुप्ता के, मुकेश गुप्ता के, मुकेश के, सुमोद दाते के, सुमोद दाते के, पूरे पान समाज के, पूरे पान समाज के, पूरे पान समाज। इस तरह 10 पर चलकर उसके मार्गदर्शन पर चलकर ही मिल सकता है। जैसा कहा गया है उसके अनुसार हम लोग जो चलेंगे और निश्चित है जो प्रतिष्ठा हम लोग खोए हैं उसे एक दिन सोच पाएंगे। वह क्या प्रतिष्ठा है इसकी बातें बाद में बताई जाएगी। करें जोरदार ताली से अभिवादन करें, जोरदार ताली से अभिवादन करें। धन्यवाद। अब जो है आएंगे, धन्यवाद। जोरदार ताली से अभिवादन करें। ताली से अभिवादन करें। धन्यवाद। मनीष कुमार, मनीष कुमार को जो है धर्मेंद्र ताते, मनीष कुमार आज से ये लागू था। उसमें जो हमारे समाज के जो प्रतिष्ठित और हम तो उसको बोलेंगे चालाक व्यक्ति थे जो इस चीज़ का फ़ायदा लिए और लेने के बाद जो है हम लोग बिखरे हुए जितने समाज के लोग हैं उसको इससे वंचित रखे। और जैसे कि मैं गुप्ता जी के बारे में जानता हूँ यूट्यूब के ही माध्यम से मैं, और इसके पहले मैं रविंदर जी को जानता था। रविंदर जी के बारे में तो मैं विशेष नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि मैं डीपली जानता हूँ कि वो क्या किए हैं समाज के लिए और अपने स्वार्थ के लिए क्या किए हैं। लेकिन मैं अपने समाज के सभी बंधु बहन से मैं तो इतना जरूर आग्रह करूँगा कि गुप्ता जी को जो है अपना तन मन धन से समर्थन दें और ये जो है आपके समाज के उत्थान के लिए जो है लगे हुए। इसमें सच्चाई हमको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक हमको जो है समझ है, मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जमालपुर में जो है जो मीटिंग है उसमें आप लोग भाग लें और उसके बाद जो सेंट्रल लेवल पर जो है पटना में है उसमें भी आप लोग जो है भाग लें। और ख़ासकर मैं और ये चीज़ बताऊँगा, ये तो आप लोग जो भाग लीजिएगा ये आरक्षण के मुद्दा पर जाइएगा। बोलता है जो आरक्षण से जो हम लोगों को वंचित किया गया है, एक रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान थे जिन्होंने कि ये केस को जो है सुप्रीम कोर्ट में किया हुआ था और उसी डिग्री के आधार पर जो है इसको हमको जो है इससे अलग वंचित कर दिया गया है। और इसीलिए जो है हम सब जो है अपना आरक्षण के साथ साथ पॉलिटिकल भागीदारी जब तक आप अपना नहीं बढ़ाइएगा तब तक आपको जो है इस सरकार से जो है कोई भी तरह का आपको सुविधा नहीं मिलेगा। और पॉलिटिकल भागीदारी तब बनेगी जब तक आप एक नहीं होंगे। आप एक तब होंगे जबकि आप छोटा छोटा आप एक ही समाज में एक अमीर और गरीब इंसान का ये है, ये होगा ही। तो आप जो सक्षम व्यक्ति हैं वो माने प्रयास करें कि जो गरीब है उसको आप उठाने का कोशिश कीजिए। और ये जब आपका प्रयास सफल हो जाएगा नीचे से, तब ऊपर में जो है आपको सफलता पाने में कोई भी रोक नहीं सकेंगे। इसीलिए मैं अपने ग्रामीण और जो भी मेरे पान समाज के लोग हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो जो है अपना जो है तन मन समर्पित करके
गुप्ता जी को जो है अपना समर्थन दें। और मैं विशेष कुछ नहीं कहूँगा। और गुप्ता जी से मेरा पर्सनल आग्रह है, में भी जो है आप ये करें तो मैं जमशेदपुर में जो है मैं मंच जो उपलब्ध कराऊंगा। आप एक बार समय दीजिए, मेरा पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि जब बिहार में ये आरक्षण मिल रहा था तो झारखंड में ये जो है बैकवर्ड क्लास में ही था। मेरा ये पर्सनल अपना रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा जो है बिहार के बाद जो है झारखंड में भी जो है थोड़ा सा ध्यान, बस यही मेरा रिक्वेस्ट है। हाँ, बीटेक करके मैं एक्चुअली बीटेक VTU से विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो बेंगलोर में मैंने पढ़ाई किया, फिर जॉब मैंने किया 20 साल से, अभी वही क्लाउड इंजीनियरिंग पे काम कर रहा हूँ। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ अपने समाज के लिए। एक्चुअली देखिए, समाज में एक घर की तरह ट्रीट कीजिए, भले आपस में कुछ भी हो, लेकिन अगर सरकार तक आवाज़ पहुँचाना है तो आपका संख्या बल, आपका वोट बहुत ज़रूरी है। और केवल समाज सेवा नहीं, समाज सेवा के साथ साथ अपना जो पहचान और अपना जो दबदबा है वो विधानसभा तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, तभी सरकार आपका सुनेगी। और उसके लिए आपको एक चाहिए चेहरा, एक नेता। जैसे यादवों से सीखिए, अपने लिए एक नेता चुना, इतना पावरफुल बना है कि अब उनका पूरा डंका पूरा बिहार में दौड़ता है, राइट। साथ ही समाज को भी अगर मजबूत करना है, पान समाज सभी को, तो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनिए, एक होइए और वोट एक नेता को दीजिए। 2-5 पैसा के लिए, एक बोतली के लिए अपना वोट इधर से उधर ना करें। वो केवल 1 दिन या 2 दिन का ही आपको सुख देगा। 5 साल के लिए आपको चाहिए अच्छा नेता, तो अपना नेता का चेहरा चुने और उनको वोट करे, सपोर्ट करे, विधानसभा तक पहुंचाए, फिर जाके आपका हक आपको मिलेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोगों से। आपस में मत बढ़िए, आपस में मत लड़िए, जो भी है आपस में बात कीजिए, उसको सुलह कीजिए। हमारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे है, आप लोग अपना नेता चुनिए और उनको पहुँचाइए जहाँ तक आपको पहुँचाना है। यही आप लोगों का भला कर सकता है। आपस में बस एक मत होके रहिए, इतना ही कहना है मुझे। अब है गोपाल कुमार ताते, धन्यवाद। अब है सुबोध ताते, रामजी गुप्ता, रामजी गुप्ता जी को, रामजी गुप्ता, धन्यवाद, धन्यवाद। इसे अभिवादन करें, कि अपने मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करें और मुकेश गुप्ता जी को अभिवादन करते हुए जोरदार ताली से हमें मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करें। मुख्य अतिथि महोदय जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से मुख्य अतिथि महोदय खुद जो है मंच छोड़कर अपने माँ बहनों से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच चुके हैं। मुख्य अतिथि महोदय, मुख्य अतिथि महोदय जो खुद जो है अपने माँ बहनों से आशीर्वाद लेते हुए एक बार जोर से ताली बजाकर जो है मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करें। इस तरह से मुख्य अतिथि महोदय खुद मंच से उतरकर अपनी माँ बहनों से आशीर्वाद लेते हुए और जो है संदेश देते हुए किस तरह से जो है अपने प्यार के सपूत इंजीनियर जो है RP गुप्ता का अभिवादन करते हुए, माता, छोटे भाई बहनों सभी जो है हमारे मुख्य अतिथि महोदय इंजीनियर साहब का तहे दिल से अभिवादन करते हुए माला पहनाकर अब हमारे मुख्य अतिथि धर्मेंद्र ताते जी, इस तरह हमारे जो है सभी पदाधिकारीगण मंच पर खड़े होकर RP गुप्ता जी का स्वागत में मुकेश गुप्ता जी जिनको अभी माला पहनाते हुए धर्मेंद्र ताते जी इस तरह से एक अधिकारी माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। गोपाल जी को इस कार्यक्रम हक और चंपाल का जो मैं हूँ 31 जनवरी 2025 यानी कि आज से लगभग 28 दिन 29 दिन बचा हुआ है। इस कार्यक्रम में हम लोग को ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में जाके हमें रैली का
सफल बनाना है। इसके लिए हम लोग गांव-गांव, समाज और प्रखंड जितना भी है सगर घूम घूम के हम लोग यही कह रहे हैं कि इंजीनियर आईपी गुप्ता साहब का हाथ मजबूत कीजिए। और आईपी गुप्ता साहब का हाथ मजबूत नहीं हो रहा है, इससे हम लोग का हाथ मजबूत हो रहा है। अब अगर मेरा जो आरक्षण छीना गया है उसको वापस लाने के लिए दो तरीका है। एक तरीका तो मेरा चला गया, दूसरा अगर पॉलिटिकल में मेरा कोई रहता विधानसभा की ओर तो हम लोग को मिल जाता। और ये जो रैली हो रहा है, इस रैली से सीख बहुत बड़ा मिल रहा है। आज हमारे पक्ष में जो है और विपक्ष में दोनों नेता घबरा गए। हमें जो परमिशन के लिए हम लोग जाते हैं तो कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ बोल रहा है, क्योंकि ये घबरा गए हैं। और यही रैली 31 जनवरी को आप लोग को ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिखाना है, ताकि हम लोग का आवाज बुलंद हो विधानसभा में जाके। और यहाँ से नहीं सुना तो अगला रैली मेरा पटना में होगा, पटना से नहीं सुना तो दिल्ली तक हम लोग जाएंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। और किसी भी कीमत पर हम लोग ये आरक्षण वापस लेंगे, चाहे हमें पॉलिटिकल से आना पड़े या जैसे भी आना पड़े। इसी संक्षिप्त के साथ मैं अपना वाणी को इंजीनियर आईपी गुप्ता हकौरत हकौर है, हकौरत हकौर है। धन्यवाद। इंजीनियर आईपी गुप्ता जी, विशेष अतिथि मुकेश बाबू, 46वां जन्मदिन है। मैं चाहता हूं कि सभी जितने भी हैं मुझे हाथ उठा के आशीर्वाद दें, ताकि मैं पांच समाज के लिए कुछ कर सकूं। मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलना चाहता हूं, क्योंकि समय की गरिमा को देखते हुए जिस तरह के अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे विश्वास मेरे ऊपर किया है, मैं विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो 31 जनवरी को प्रस्तावित हकौरत हम पान है कि महासम्मेलन जमालपुर में होने वाला है, आप लोग से विनम्र आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और अपने समाज को एकजुट होने के लिए प्रयास में भागीदारी निभाएं। है जिस दिन पॉजिटिव हम लोग हो गए माइंड से, वो दिन हमें कोई नहीं रोक पाएगा कि बिहार में मुख्यमंत्री हमारे गुप्ता जी होंगे। और उसी दिन आने वाला समय में हमारे जो सांसद है उसमें अगर 543 है तो उसमें कम से कम 100 सांसद हमारा पौनतांत्रिक होगा। बस एक ही चीज है कि सोच को सिर्फ बदलिए कि वो दारू पी के उसको वोट दे देता है, वो शराब लेके उसको अति कर देता है, विभिन्न प्रकार के जो नेगेटिव प्रभाव है उसको हम नहीं बोलना है। क्यों? सोचिए एक बात को, अगर हम आपको उंगली दिखाते हैं एक तो 3 उंगली मेरे ऊपर उठता है। हमको अपना गलती को सुधारना है और अपना गलती को सुधार के ही आगे बढ़ना है। कोई जरूरी है कि 10 को पीछे चले तो हम तब आगे बढ़ेंगे, नहीं, अकेला चलो। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी बोले थे कि एकला चलो रे। अगर आप सच्चाई के राह पर चल रहे हैं तो अकेले चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस रास्ता अगर सही और मजबूत हो समाज के लिए, देश के लिए, तो जब पीछे मुड़ के देखेगा तो पूरा सारा जहां आपके साथ होगा। आज गुप्ता जी अकेले निकले, आज देखिए पूरे बिहार के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग आज ललायित हैं कि हम भी गुप्ता जी के साथ एक फोटो खिंचवाएं। तो आप लोग को सभी, खास करके युवा वर्ग के जितने भी हमारे भाई हैं, हम सबसे निवेदन यही करते हैं और कि जहाँ भी उसको पढ़ाने का प्रयास कीजिए और इसको स्कूल भेजने का प्रयास कीजिए। और जो माँ बहन है जो बैठ के एक दूसरे की शिकायत करते हैं कि पुतों का, सास का, इधर का उधर का, उसको छोड़ के ये सोचिए कि हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, किस तरह आगे बढ़े, किस प्रकार का आगे बढ़े, कौन सा हम कदम उठाएं जो समाज के हित में काम हो सके। वैसा काम के लिए हम लोग प्रेरित करें और प्रेरित खुद हो। उसके लिए एक ही बात है कि जब आप मोबाइल है आप लोग के पास, रात में सोने समय 5 गो भक्ति और 5 गो देश चलता है कल्याणपुर में। पान स्वासी संघ कल्याणपुर, पान स्वासी संघ कल्याणपुर की ओर से ये आयोजन किया गया, जिसमें हमारे अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्र अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी के उपस्थिति में एक समीक्षा बैठक
रखा गया और आप तमाम लोग यहाँ पर आए, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और मंचासीन जितने भी हमारे पदाधिकारीगण हैं उनका दिल से स्वागत करता हूँ। मैं बता दूं कि जिस बेरहमी तरीके से हम लोग को आरक्षण देकर फिर वापस छीना गया, इसके लिए हमारे हृदय सम्राट इंजीनियर आईपी गुप्ता जी एक ही शख्स हैं जो उभर कर हम लोग के बीच आए और हम लोग के साथ खड़े हुए। इसलिए आईपी गुप्ता जी के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और इन शख्स के नक्शे कदम पे चलते हुए हमें और हम लोगों को पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हमें हमारा आरक्षण पुनः वापस मिलेगा। तो मैं और भी जानकारी देना चाहूंगा कि 31 जनवरी को जमालपुर में एक रैली होने वाला है। मैं इस मंच से आह्वान करता हूं कि जितने लोग हैं वो तो जाएंगे ही और अपने साथ 2-4 लोग को साथ में लेके भी जमालपुर जाने का कष्ट करेंगे ताकि हम लोग का हाथ और मजबूत हो। उसके बाद हम लोग का महारैली 23 मार्च को पटना में होने जा रहा है। उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था करेंगे और उस अनुसार गांधी मैदान को पूरा खचाखच भरने का काम करेंगे ताकि ये आंदोलन संपूर्ण किया जा सके और हमें हमारा आरक्षण वापस मिल सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी सर को और आप तमाम अपने स्वजाति बंधुओं को, आज हमें बोला गया है कि आप कुछ बोलिए, हमसे बेहतर आप बोल सकते हैं। यकीन मानिए आज जो दर्द हम लोगों को हुई है वो आप लोगों के दर्द को देख करके आज हम लोग अनुसूचित जाति से हटा दिए गए हैं, अधिकार वापस मांग रहे हैं। हम नया कोई अधिकार नहीं मांग रहे हैं और इस अधिकार मांगने के लिए आपकी आवाज बने हैं इंजीनियर आईपी गुप्ता। ये वो शख्स है जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए हैं आप लोगों को दर्द को देख करके, आप लोगों की पीड़ा को देख करके। ऐसे लोगों का साथ देने के लिए अलग अलग बिहार में अलग अलग जिले में, कोई मुजफ्फरपुर में, कोई पूर्णिया में, कोई सहरसा में, अलग अलग इलाके में लोग इनको बुला करके अपना मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। तो क्या कल्याणपुर के लोग इनके साथ हैं, ये बताइए। तो ये साथ आप लोगों का चलता रहे और इतना लोग आए हैं तो ये तो मान के चलिए कि आप इनके साथ हैं। अब अपने टोला में जाकर के बोलना है, अपने पड़ोसी को जाके बोलना है। इनका हाथ बहुत मजबूत है, पैसा वाला है ये, इनका बेटा अच्छा स्कूल में पढ़ता है, इनको चिंता नहीं है कि इनका बेटा का क्या होगा। इनका भाई भी अच्छा बिजनेसमैन है, इनका परिवार में सब सुख शांति से रहते हैं। इनके हाथ को मजबूत नहीं करिए, ये तो अपने मजबूत हैं, इनको कोई चीज की कमी नहीं है। ये आप लोगों की कमी को पूरा करने के लिए निकले हैं, आप लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए निकले हैं। इसलिए आप अपने आप को मजबूत करने के लिए खड़ा होइए। किनके साथ? हाँ को रथ हम पान है के साथ। कोई एक नेता तो होगा ना। हम पत्रकार है, अभी सब लोगों ने कहा कि पत्रकार है ये, हम पत्रकार है, पिछले 25 सालों से मुंगेर में पत्रकारिता करते हैं और इस दौरान भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, पटना में भी जाके पत्रकारिता करने का अवसर प्राप्त हुआ। यकीन मानिए हम जितने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं ऐसा कोई जात नहीं था जिसमें कोई नेता नहीं था, लेकिन लोगों ने नेता को चुना। यादवों का नेता कौन हो गया? हमारे आदरणीय लालू यादव जी, है ना भाई। एक नेता तो यादवों का चुन लिया गया, वो नेता चुन सकता है। दूसरे एगो आ गए पासवान जी, क्या हो गए भाई? पासवानों का नेता। पासवान अपना नेता चुन लिया, किनको चुन लिया? वो रामविलास पासवान को चुना और उसका उत्तराधिकारी हो गए चिराग पासवान। अब देखिए इस कड़ी में और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आप लोग भी जानते हैं। इसके बाद जो है मंडल लोग अपना नेता चुन लिए। किसको चुन लिए?
नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार मतलब मंडल कुशवाहा, चिराग पासवान मतलब चिराग पासवान। अभी एगो और चुन लिए सहनी लोग, मछली मारने वाले वो लोग जो होते हैं सहनी बिन, वो लोग किसको चुन लिए? वो मुकेश सहनी को। आबादी कितनी है? हमसे भी कम है, लेकिन उनका नेता अगर वहां एक पैर रख देता है तो सत्ता डगमगाने लगता है। और हम लोग चिल्लाते रहते हैं कि मर रहे हैं भूख से, कपड़ा नहीं है शरीर में, हमको सुन लो। कहता है अच्छा ये अनुसूचित है, इसको हटा दो और इसको बढ़ा दो। अरे गरीब है, गरीबी में तो हमको रहने दो। अब हम लोग को मुकुट पिन्हा दिया गया कि आप अमीर हो, आप गरीब नहीं हो। तो हम लोग मुकुट फेंकना चाह रहे कि भाई मुकुट हम नहीं पहनेंगे, हमको गरीबी वाला दर्जा दो, हम लोग गरीब है। क्यों जबरदस्ती हमको ये ब्लेजर पहना रहे हो? भूखे पेट है, हमको खाना दे दो। तो जो महादलित में थे हम वापस उसी घर में जाना चाहते, क्योंकि हम अभी चलना नहीं सीखे। आप एक बात मानिए, निर्दयी वो माँ होती है जो अपने बच्चों को चलने से पहले ही सड़क पर छोड़ देती है, तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? पूरा विकसित नहीं हो पाएगा। हम लोग अभी पूरी तरह से उभरे ही नहीं हैं और आप हमको सामान्य में लेके ईबीसी में लेके चले आए। अब सरकार को हम लोग चिल्ला रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपना नेता नहीं चुना। और हमारे गांव समाज में इतना नेता पैदा हो गया जात का कि गिनिएगा तो जनवरी से लेकर दिसंबर खत्म हो जाएगा, नेता कम नहीं होगा। एक ही शख्स था, आईपी गुप्ता जी। ये आदमी को आप पहचान लीजिए, जमुई इनका घर है और ये पैसे से बहुत बड़े बिजनेसमैन है। जितना आप लोग हैं ना, उससे 100 गुना ज्यादा लोग इनके कर्मचारी हैं जो इनके नीचे काम करते हैं, और बहुत पैसा। ये चाहते तो ये क्या जरूरी है जमुई से भोरे भोर निकले गाड़ी से यहाँ आए, धूला फाके आपके सामने बोलेंगे, एनर्जी गवा रहे। और यही नहीं बोलते हैं, सब जगह, सासाराम में भी बोलते हैं, आरा में भी बोलते हैं, छपरा में भी बोलते हैं, वैशाली में भी बोलते हैं, पश्चिम चंपारण में भी बोलते हैं। जहां जहां जाति के लोग हैं वहां जाके बोलते हैं। किस लिए? कि आप लोग को जो स्थिति ऐसी है उसको बेहतर कैसे हो। तो एक गुजारिश यही है कि सब नेता लोग अपना अपना, सब जात के लोग अपना अपना एक नेता चुन लिया है। अपना नेता आप लोग कब चुनेंगे? आईपी गुप्ता जी को चुन लीजिए, यही एक बस हम विनती करेंगे। हाँ को रथम पान है, आईपी गुप्ता ही हम लोगों की आवाज होगी, ये बात करेंगे। तो हमने और नेताओं से बात कर बोला कि आरक्षण वाला बात अभी नहीं बोलिए, चुनाव के समय है, कोई देगा, अगर देगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा कि काहे दे दिए, हमको दीजिए। हम उन नेताओं को कहते हैं, हम आपसे आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, हमारा आरक्षण आप लोगों ने दिया था, वापस हम मांग रहे हैं कि जो दिए थे वो तो हमको दे दो, हमको नया दर्जा नहीं चाहिए। ये बात हम लोग नेताओं के कान में ये पहुंचा दे कि चुनावी वर्ष है तो ये नहीं सोचिएगा आरक्षण दे देंगे तो दूसरा लोग आरक्षण मांग रहा है। अरे हम तो अपना आरक्षण वापस मांग रहे जो हमको दिए थे। दुर्गा पूजा मेला में अगर हम निकलेंगे तो हम ये कांग्रेस में रहिए, लेकिन जहां जाति का बात हो वहां तुरंत गांती बांध के आ जाइए कि नहीं हम अपने जात के साथ रहेंगे। ये नहीं हो रहा है। एगो कहेगा हम फलनवा दास है, हम तो जदयू का झंडा उठाएंगे। अरे भाई तू जरा ये समझ, राजेश रंजन पप्पू यादव है पूर्णिया का सांसद, भारत सरकार में उन्होंने जवाब तलब किया था कि पान समाज को आरक्षण क्यों नहीं वापस हो रहा है, तो उनको मंत्रालय ने चिट्ठी लिखा। उसने कहा है चिट्ठी में कि राज्य सरकार इस पर मंतव्य स्पष्ट करके समीक्षा वापस कुछ नहीं कर रही है, पेपर दे रही है, इसके कारण ये रुका हुआ है। तो राज्य सरकार जो जदयू के है, जनता दल यूनाइटेड और भाजपा का कहता डबल इंजन का सरकार है, ये दोनों जवाबों नहीं दे रहा है और अपना नेता से मिल भी नहीं रहा है, तब न ये आंदोलन करने पर मजबूर हुआ है। तो हम लोगों को घर से बाहर भी कर दिया है और रोड पर हम लोग लड़ रहे हैं तो आवाज सुन भी नहीं जा रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है? आप सोचिए कि हम यहाँ से अगर चिल्लाएंगे तो आपके घर तक आवाज नहीं जाएगा, लेकिन अगर सब लोग चिल्ला देंगे तो आवाज पहुंच जाएगी। इसलिए पूरे बिहार को चिल्लाना है, मुंगेर को चिल्लाना है, और उस चिल्लाने के लिए आपको आवाज देने के लिए आईपी गुप्ता जी आए हैं। एक ही गुजारिश है सभी भाइयों से, सभी चाचा से, सभी बड़का बाप से, बड़की माँ से, चाची से, दीदी से,
एक ही चीज करिएगा। ये पत्रकार भैया आपको जात के नाम पर कहता है, एक हो जाइए और गांव में घर में चर्चा करिएगा कि हम तांती ततुआ है, कम से कम हमारा आरक्षण वापस देने में लिए आईपी गुप्ता आगे बढ़ाते, इसके साथ रहेंगे। जो इसका विरोध करे और उसका मुंह पर कालिक पोतने का काम करिए। जय हिंद, जय भारत। सभी वरिष्ठ अधिकारी, हमारे ग्रामस्थ माताओं एवं भाइयों, दोस्तों, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारे इस छोटे से गांव में पधारे हुए हैं। ये बहुत ही हम लोगों के सौभाग्य है, बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, में यह प्रोग्राम का आयोजन हमारे गांव के युवक ने किया है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं भी यहाँ अभी कुछ दिनों से ज़्यादा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी तक मैं इस गांव के माहौल से और वाकिफ ठीक से नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीना में मैं अच्छी तरह से परखने की क्षमता है। आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में, बहुत सबों का अनुभव होगा कि फिर भी इनमें धैर्य है, अभी भी कुछ कर गुजरने का जज्बा, इनमें एक आगे की सोच है, जो कि बहुत ही दृढ़ निश्चय करते हैं। दृढ़ निश्चय इनका है। फरकती भुजाओं का जोर देखा, क्या खूब बरसे घनघोर देखा, कर्मों की बहती दरिया देखी, इतिहास रचने की चाह देखी, मांझी के प्रण की था भी देखी। इनकी आदतें, कौशल से वो ये एक इंजीनियर है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। इनका बिजनेस के बारे में आप जब सर्च करेंगे तो पता चलेगा। हमने तो पढ़ा है इनके बिजनेस बारे में। प्यार भरी मुस्कान भी करते हैं, कटु भरी मुस्कान भी करते हैं। इनमें अपना सब कुछ देने की आदत न्यौछावर है। अपना सब कुछ अपने समाज के लिए आज जो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मेरे ख्याल से लगता है 100वां दिन होने वाला होगा। 100वां दिन से अधिक है। 100वां दिन से चल रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे गांव में संपर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों, इनका साथ दीजिए। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। और जमालपुर में जो सभा होने वाली 31 जनवरी को और 23 मार्च को जो पटना में होने वाला है, तो ज़रूर आप लोग लाखों की लाखों संख्या में आए और कुछ ही दिनों में इस समाज में एक बड़ी IPS बनना है। पापा क्या करते हैं? मिस्त्री के काम करते हैं। पता है, मेरा पापा भी मिस्त्री थे, मैं इंजीनियर बन गया। तुम भी IPS बन सकता है बेटा। हाँ, निश्चित बनना है, ठीक है ना? कितना बड़ा सपना है IPS का, यही इसी भरोसे में लड़ाई। तुम कोई बात खाना खा के रेडी रहो ना। आगे होता